वेलकम बैक कोडर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम सी प्रोग्राम में दो नंबर्स को ऐड करने के लिए प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। सी लैंग्वेज में हम कैसे दो नंबर्स को ऐड करने के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपना जो भी एडिटर है, कोड एडिटर, उसको ओपन करना है और सी की एक फ़ाइल बना लेनी है। ठीक है, सी की फ़ाइल बनाने के बाद जो इसका बॉयलर प्लेट कोड होता है #include stdio.h, यानी कि इसका मतलब ये कि ये जो हेडर फाइल है stdio.h, ये लाइब्रेरी होती है, इसको हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा लिया #include के ज़रिए। और इंट मेन, ये हमारे पास मेन फंक्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस के ज़रिए हम इसकी मेन बॉडी बना लेते हैं और इसके अंदर हम अपना अब कोड लिखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये हर एक फ़ाइल में लिखना होगा। अब हमारा प्रोग्राम ये कि हमने दो नंबर लेने हैं और उन दो नंबर्स को सम करना है और उसका आउटपुट अपनी कंसोल विंडो पर या आउटपुट विंडो पर डिस्प्ले करना है। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक नंबर है 70, ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास जो है वो है 40, ठीक है, और इसको आप लोगों ने इसका सम निकालना है, तो आप जनरली क्या करेंगे, 70 और प्लस इसके दरमियान जो ऑपरेटर है इसको यूज़ करेंगे और इसको सम कर देंगे 40, और इसका ऑब्वियसली आंसर हमारे पास क्या आएगा, 110। बट इसी को अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सो उसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरिएबल्स चाहिए होंगे। ये जैसे कि हमारे पास दो नंबर्स हैं 70 एंड 40, तो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स ऐसी जो लोकेशन होती है मेमोरी की, जिसमें हम नंबर्स को या डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दो नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे। ये इंटीजर टाइप के हैं, तो उनके लिए हम लिखेंगे इंट। ठीक है, इंट लिखेंगे। हमें नंबर 1 के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ num1। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा जो मेरा डेटा है उसको स्टोर करने के लिए दूसरा मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं उसको दूंगा नाम num2। ठीक है, और आखिर में इसको ख़त्म करने के लिए सेमीकोलन लगाऊंगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि num1 में हमारे पास कितनी वैल्यू है, वो है 70। ओके, सो मैंने यहाँ पर इसको डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। डिक्लेयर ये है कि इंट num1 मैंने लिखा था, ये भी डिक्लेरेशन थी, लेकिन इस असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर मैंने 70 लिखा दिया, तो ये हमारे पास अब इसकी इनिशियलाइजेशन होगी। और num2 में मैंने रखना है 40। ठीक है, 40 रख दिया। अब इनको हम लोग सम किस तरह से, वैसे तो जनरली हम 70 + 40 करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 70 जो है वो num1 में स्टोर है और num2 में हमारे पास 40 स्टोर है। तो हम इस तरह करेंगे कि हम एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास क्या क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, जो कि 110 है। तो हम उस वेरिएबल को, यानी कि रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। और उस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हमारे पास किस तरह से सम आएगा, जब हम num1 और जो num2 है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, सो हम ये प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान और इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ओके, अब इसको अगर हमें अपनी कंसोल विंडो पर प्रिंट भी करना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ और आगे पैरेंथेसिस डाल के उसके अंदर डबल कोट्स डाल देंगे। अब हम लोगों ने इसको प्रिंट करवाने कंसोल विंडो पर, तो ये हमारे पास एक इंटीजर टाइप का डेटा है, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो होता है %d। उसके बाद हम कामा लगाएंगे और उसके बाद जो अपना रिजल्ट है उसको यहाँ पर कामा के बाद लिख देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिख लूँगा और बाहर आकर मैं सेमीकोलन लगा लूँगा। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम ये अब रेडी है। अब इसको एग्जीक्यूट करने और रन करना है। तो यहाँ पर आएंगे आप फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूट पे, यहाँ पर कंपाइल लिखा हुआ है, इसकी शॉर्टकट है F9। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कंपाइल पर क्लिक करने, तो यहाँ पर आपको शो होगा कि एरर हमारे पास 0 है, वार्निंग भी 0 है। इट्स मीन कि हमारा जो प्रोग्राम है वो करेक्ट है। ठीक है, सो अगर हम लोगों ने रन करना है अब इसको, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट पर और कंपाइल एंड रन, और इसकी शॉर्टकट है F11। मैं अपने पीसी पर F11 जो मेरे पास की है उसको मैं प्रेस करूँगा, तो ये हमारे पास कंपाइल एंड रन होकर हमारे पास आ जाएगा 110। आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स और आगे इस तरह कॉलन लगा दें। अब आप इसको अगर F11 जो की है उसको प्रेस करके देखेंगे तो आपके पास कुछ आउटपुट इस तरह का आएगा कि सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 110। ओके हो गया। सो लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बाद मैं अगर कुछ और नंबर्स दूँ आपको तो वो ऐड करने के लिए ओब्वियसली आपको ये नंबर चेंज करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर ये कि हम यूज़र से नंबर लेने, यूज़र से नंबर लेने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो स्कैन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम बोलते हैं एंटर एंटर टू नंबर्स। ओके, सो इस तरह यूज़र को मैसेज पास हो जाएगा, फिर वो दो नंबर इंटर करेगा। तो उसको लेने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। इंट num1 है एक हमारे पास वेरिएबल, दूसरा है num2। ओके, सो ये दो वेरिएबल्स बना लिया। अब इन दोनों वेरिएबल्स में वो दो नंबर लेने, तो उसके लिए हम लिखेंगे स्कैन एफ और इसी तरह
पैरेंथेसिस डाल के उसके अंदर हम डबल कोट्स डालेंगे। और अब हम लोगों ने दो नंबर्स इनपुट करने, तो एक परसेंट डी दिखाएंगे और साथ में दूसरा परसेंट डी, क्योंकि हमें दो नंबर्स इनपुट करने हैं। तो दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी कि इंटीजर को लेने के लिए 2% डी लगाएंगे। डबल कोट्स के बाहर आकर हम कामा लगाएंगे, थोड़ी सी स्पेस देकर हम M%, ये जो 7 वाली की होती है इसके ऊपर अगर आप शिफ्ट और 7 वाली की दबाएंगे तो आपके पास ये M% साइन आएगा। इसको लगाएंगे और साथ में आप लिखेंगे num1 और आगे ही कामा लगाकर आप लिखेंगे M% और num2। ठीक है। सो ये हमारे पास ये जो M% साइन होते हैं ये एक्चुअली एड्रेस होता है। ठीक है, मेमोरी में जो एड्रेस होता है यानी कि ये जो यूज़र नंबर देगा उस एड्रेस पर जाके ये उस नंबर को स्टोर कर देगा जो num1 वेरिएबल्स का है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने सेमीकोलन लगा देना है। अब इसको अगर हम F11 जो की है उससे अगर हम रन करें तो अब देखेंगे क्या आ गया। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप कंसोल विंडो पर ये कह रहा है इंटर नंबर 1। ठीक है, इंटर 2 नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह हम लोगों ने 70 दिया था और उसके बाद मैंने दिया था 40, तो मैंने 40 दिया था। अब इंटर करूंगा तो सम ऑफ 2 नंबर हमारे पास कितना आ गया 110। ओके, इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको फिर से F11 से रन करता हूँ, कोई और नंबर डालकर चेक करता हूँ कि ये हमें करेक्टली रिजल्ट देगा या नहीं। अब इस टाइम मैं डालने वाला हूँ 45 जो पहला नंबर था और उसके बाद मैं डालने वाला हूँ 89। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सम ऑफ 2 नंबर 134 आ चुके हैं। इट्स मीन कि हमारा प्रोग्राम करेक्टली वर्क कर रहा है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में बड़ी प्रिसाइजली देखा कि हम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए किस तरह से दो तरीक़ों से प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसके ज़रिए आपको और भी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सो मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।